Done. Deal पक्की. डील पक्की है। Done. Congratulations. कॉन्ग्रेचुलेशंस। शार्क टैंक इंडिया तो आप देखते ही हो। एक अच्छी डील करना तो सबका सपना होता है, पर क्या आपको पता है कि ये नेगोशिएशन सिर्फ पैसों का गेम नहीं होता, बल्कि एक आर्ट है जो आपको जिंदगी के हर एरिया में जीत दिला सकता है। और आज हम सीखेंगे ये आर्ट शार्क टैंक इंडिया के सबसे बढ़िया एग्जांपल्स के साथ। इमेजिन कि आप एक इन्वेस्टर के सामने बैठे हो और आपका बिजनेस आइडिया बहुत स्ट्रांग है, पर एक गलत बात की वजह से पूरी की पूरी डील तबाह हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। आज के वीडियो के एंड तक आप इमोशन के साथ कनेक्ट करके अपने डेटा को अगर प्रेजेंट करोगे तो आपका जीतना मजबूत होता जाएगा। सीजन 2 के एक एपिसोड नंबर 4 में एक स्टार्टअप फाउंडर ने अपनी कंपनी को इतना ओवर वैल्यू किया कि शार्क्स को लगा कि वो अपने बिजनेस की रियलिटी ही नहीं समझ रहे। डील तो छोड़िए, शार्क्स ने एडवाइस तक देना छोड़ दिया। ऐसे ही एक और पिच में शार्क्स बार बार बोल रहे थे कि प्रोडक्ट का यूएसपी बताओ, तुम्हारे प्रोडक्ट का यूएसपी क्लियर नहीं है, लेकिन फाउंडर सिर्फ अपनी स्क्रिप्ट पर अटका पड़ा था। इसका रिजल्ट क्या? नो डील। अब एक पिच में तो सारी हदें ही पार हो गई। जब फाउंडर्स की डील रिजेक्ट हुई तो वो इमोशनली ब्रेकडाउन हो गए और रोने लगे। ये एक रेड फ्लैग है जो आपके नेगोशिएशंस को नेगेटिवली इंपैक्ट कर सकता है। भाई ऐसा होता है, लेकिन आपको अपने इमोशंस को बैलेंस में रखना है। ना ओवर कॉन्फिडेंट होना है और ना ही अंडर प्रिपेयर होना है। पर नेगोशिएशंस को मास्टर करने के लिए आपको कुछ एडवांस स्ट्रेटजीज भी सीखनी होगी। क्या आपने कभी नोटिस किया कि अमन गुप्ता जनरली हमेशा पहले ऑफर देते हैं? इससे पूरा कॉन्वर्सेशन उनके टर्म्स पे होता है। इस टेक्निक को एंकर टेक्निक कहते हैं। ये डेलिबरेट मूव होता है जिसमें वो कॉन्वर्सेशन को आगे अपने टर्म्स पे चलाते हैं। वो किसी को मौका ही नहीं देते कि वो अपने टर्म्स को सामने रख पाए। साइकोलॉजिकली पहले ऑफर काफी इंपैक्टफुल होता है क्योंकि वो नेगोशिएशन का फाउंडेशन सेट कर देता है। इससे जो अमन गुप्ता की ऑफर है, उस ऑफर की बुनियाद पे बाकी सब कुछ डिसाइड होता है। अब एक और पॉइंट जो हमें हमेशा ध्यान में रखना है वो है बिल्डिंग अ रैपो। सीजन 2 के एपिसोड 12 में एक फाउंडर ने नमिता थापर के पर्सनल वैल्यूज और बैकग्राउंड के बारे में बात शुरू की। उन्होंने अपने प्रोडक्ट को उन्हीं वैल्यूज के साथ अलाइन किया और डील इंस्टेंटली क्रैक हो गई। अब तक हमने शार्क टैंक के एग्जाम्पल से नेगोशिएशन सीखा, पर आप
इसे अपनी लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो, यहाँ कुछ एक्शनेबल टिप्स हैं। पॉइंट नंबर 1, एक्टिव लिसनिंग। ज्यादा बोलने से इंपॉर्टेंट सुनना जरूरी है। नंबर 2, रिसर्च। नेगोशिएशन से पहले हमेशा अपने कंटेंट और अपने अपोनेंट की बैकग्राउंड की स्टडी करो। नंबर 3, क्लियर कम्युनिकेशन। अपने पॉइंट्स को प्रिसाइज और कॉन्फिडेंट तरीके से रखो। और नंबर 4, फ्लेक्सिबिलिटी। नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्प्रोमाइज करना, पर अपने लिमिट्स के अंदर रह के। पर एक फाइनल टिप है जो शार्क्स हमेशा यूज करते हैं, और वो है कि शार्क्स हमेशा एक माइंडसेट के साथ नेगोशिएट करते हैं। थिंक लाइक अ पार्टनर, नॉट जस्ट लाइक एन इन्वेस्टर। जब आप अपने प्रोडक्ट को एक कोलैबोरेशन के तरीके से प्रेजेंट करते हो तो डील की पॉसिबिलिटी एक्सपोनेंशियली बढ़ जाती है। अगर आपको ये वीडियो इंसाइटफुल लगा तो इसे डेफिनेटली लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए कि इनमें सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल आपको कौन सा लेसन लगा। और अगर आप हमसे और भी कुछ जानना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा।